हाँ जी, नमस्कार साथियों। अपन एचडीपी फर्स्ट ईयर का अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन। एनिमल को अपन हिंदी में बोलते हैं पशु, हस्बेंड्री को अपन हिंदी में बोलते हैं पालन, और एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रसार। मतलब इस सब्जेक्ट की अगर अपन हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है सीधा सा पशु पालन प्रसार। क्या है भाई? पशु पालन प्रसार। मतलब मैं प्रसार की अगर बात करूं तो प्रसार भी एक प्रकार की शिक्षा है, एक्सटेंशन भी एक प्रकार की एजुकेशन है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। जैसे अपन पढ़ते हैं सामान्यतः कि एजुकेशन दो टाइप की होती है, कुछ लोग तीन टाइप की भी पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो अपन स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर जो भी अपन एजुकेशन को ग्रहण करते हैं उसको तो अपन सामान्यतः बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, और जो स्कूल और कॉलेज के जो बाहर की शिक्षा होती है उसको अपन बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो पहली चीज तो आप एक ध्यान ये रखिएगा कि ये जो एक्सटेंशन है ना, ये एक प्रकार की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, और इस सब्जेक्ट का आपके कोर्स में देने का भी यही है कि आप साथ में जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ में आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी नॉलेज मिल सके, क्योंकि आपको आगे जाकर जो भी पशुपालक होंगे, जो ग्रामीण लोग होंगे, उनसे आपको मिलना है। उनको जो भी पशु बीमार है उस पशु के बारे में, या जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे, या फिर जो भी वैज्ञानिक तकनीक है उसको पशुपालक पालक तक आपका पहुंचाने का क्या है भाई? दायित्व है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको इस सब्जेक्ट का क्या होगा भाई? नॉलेज होगा। अगर आप क्लास में जुड़ गए हो तो कैसे भी करके, ये चाहे क्लास 1 घंटे चले या 1.5 घंटे चले, आपको क्लास को कंप्लीट देखना है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट को भी अपन कितने शानदार तरीके से समझ के पढ़ सकते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। अपन ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, और मैं इसका हिंदी में भी नाम बता चुका हूं। बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, एनिमल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? पशु बोलते हैं, सभी को पता है। और यहां पर हस्बेंड्री का मतलब क्या है? पालन। हस्बेंड्री का मतलब क्या है? पालन। और एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार। क्या होता है भाई? प्रसार। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के जनक वगैरह कौन है। वैसे तो वो याद रखने वाली बात है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका बेसिक भी मजबूत हो सके। ध्यान देने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए, कि भारत में एक्सटेंशन के पिता कौन है? ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या बता के आना है? ध्यान देने की कोशिश करना। आपको बता के आना है डॉक्टर के एन सिंह। डॉक्टर के एन सिंह। अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट नाम की तो इसको अपन बोलते हैं डॉक्टर केदारनाथ। ये तो इंडिया के अंदर एक्सटेंशन के क्या है भाई? फादर है। आगे बढ़ते हैं अपन, बेसिक को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके जनक का नाम तो कम से कम क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे नॉर्मल पूछ लिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए, या तो पूछा जाए आपको कि जो एक्सटेंशन है उसके फादर कौन है, ना आपको इंडिया दिया जाए या और कुछ दिया जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। और उस वैज्ञानिक का नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ध्यान देना। उसका नाम है डॉक्टर जेपी लिगन्स। क्या नाम है बताओ? डॉक्टर जेपी लिगन्स। ठीक है,
और इस वैज्ञानिक का नाम तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कहीं पर भी मैं ई लिख देता हूं उसका मतलब है कि पहले आपके एग्जाम में आया हुआ है, कॉलेज एग्जाम में कभी ना कभी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है और सिंपल सा पूछा जाता है कि एक्सटेंशन के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, या फादर ऑफ, अगर बात करें अपन एक्सटेंशन एजुकेशन की, मतलब प्रसार शिक्षा के पिता कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, तो आपको क्या बता के आना है, आपको बता के आना है डॉक्टर जेपी लिगन। क्या बता के आना है, डॉक्टर जेपी लिगन्स, या आप क्या बोल सकते हो, लिगन बोल सकते हो। लेकिन भारत में एक्सटेंशन के पिता आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है डॉक्टर केदारनाथ सिंह। कौन है, डॉक्टर केदारनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए, और क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कौन है, तो आपको यहां से क्या बता के आना है, आपको बता के आना है जेम्स स्टुअर्ट। क्या नाम है, जेम्स स्टुअर्ट। रे जो ऊपर लगा होता है ना उसको पहले बोलते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एक्सटेंशन शब्द है, एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था, तो आपको वैज्ञानिक का नाम क्या बता के आना है, उसी वैज्ञानिक का नाम बता के आपको आना है जिस वैज्ञानिक ने यहां पर ये यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जिनको पिता माना जाता है, उसी वैज्ञानिक ने सामान्यतः जो एक्सटेंशन शब्द है ना वो दिया था। और बताओ इनका नाम क्या है, जेम्स स्टुअर्ट। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आप एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैंने 3 ही नाम लिखाए। कितने नाम लिखाए बताओ, 3। इधर देखना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, बिल्कुल अपन याद करते हुए चलेंगे। अभी मैंने सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं किया है, मैं इनके जनक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई, जनक। और आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक के नाम तो अपन को क्या करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे। इधर देखो, बस आप थोड़ा सा इनमें तरीका अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर इंडिया का पूछ ले और आपको जब ऑप्शन में मिलेगा तो ऑप्शन के अंदर ये सभी वैज्ञानिक मिलेंगे, तो आपको इंडिया भारत का ये नाम देखते ही पता लग रहा है कि इंडिया का आदमी है। क्या नाम है, केदारनाथ सिंह। क्या नाम है, केदारनाथ सिंह। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत में एक्सटेंशन के पिता कौन है, तो बताओ क्या बताओगे, डॉक्टर के एन सिंह या डॉक्टर केदारनाथ सिंह। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन या एक्सटेंशन एजुकेशन के पिता कौन है, नॉर्मल पूछा जाए, तो आपको ये बता के आना है। और क्या बता के आना है, डॉक्टर जेपी लिगन्स। क्या बता के आना है, डॉक्टर जेपी लिगन्स। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कौन है, तो आपको बता के आना है जेम्स स्टुअर्ट। और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था, तो भी आपको क्या बता के आना है, जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। आपसे बोला जाए ना कि ये जो एक्सटेंशन है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले कहां पर किया गया था, तो आपको बताना है एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था इंग्लैंड के अंदर, उसके अंदर इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और ये शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था जेम्स स्टुअर्ट। और इसी वैज्ञानिक को अपन बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के क्या है, पिता है। और है कौन बताओ, जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए भाई, बोर्ड पर होना चाहिए। इधर देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन शब्द सबसे पहले कहां पर प्रयोग में लिया गया था, तो आपको क्या बताना है, एक्सटेंशन शब्द सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोग में लिया गया था। ठीक है। यह तो अपनी हो गई बेसिक बातें। अब अपन
अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देने की कोशिश करना। सब्जेक्ट का नाम क्या था बताओ, सभी को पता है ना, क्या नाम था? सब्जेक्ट का नाम था एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन। क्या था? एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन। एनिमल का मतलब पशु होता है, हजबेंड्री का मतलब पालन होता है। अपन बात करते हैं यहां पर एक्सटेंशन की। किसकी बात करते हैं? एक्सटेंशन की, जिसको अपन हिंदी में प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसार। तो ध्यान देने की कोशिश करना। आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसका हिंदी मतलब होता है प्रसार। और आपको बताना है कि एक्सटेंशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं उनको अपन देख लेते हैं। ध्यान देना, अगर अपन बात करें किसकी? एक्सटेंशन की, तो इसके अंदर एक तो यहां पर लिखा हुआ है EX मतलब एक्स, ठीक है। और अगले की अगर मैं बात करूं तो वो शब्द है टेंसियो। क्या है? टेंसियो। और दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहां पर एक शब्द बन के आता है जिसका नाम क्या है? एक्सटेंशन। क्या नाम है भाई? एक्सटेंशन। इधर देखना, अगर इस अक्स की मैं बात करूं, EX की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, इसका मतलब होता है आउट, या फिर अपन बोल सकते हैं अवे। और आप सभी को पता है आउट का मतलब होता है बाहर और अवे का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। और टेंसियो जो शब्द है लैटिन भाषा का, इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब होता है टू स्ट्रेच, टू स्ट्रेच, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब होता है फैलाना। क्या करना भाई? फैलाना, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसका मतलब होता है खींचना। फैलाना या क्या करना भाई? खींचना। ये भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अपन ने ये बोला है कि जो एक्सटेंशन है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है एक्स और एक है टेंसियो। एक्स का मतलब है यहां पर आउट या अवे, मतलब अगर अपन बात करें सीधी सी तो यहां पर क्या है? आउट का मतलब होता है बाहर और अवे का मतलब क्या होता है? दूर। और टेंसियो है, इसका मतलब है टू स्ट्रेच, ये मतलब फैलाना या खींचना। क्या होता है भाई? फैलाना या खींचना। इसका मतलब यहां पर अगर मैं सिंपल सा बताना चाहूं तो इन दोनों को अगर मिला दे, इनका जो दोनों का जो मतलब है इसको अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेचिंग आउट। मतलब क्या करना भाई? प्रसार करना। क्या करना भाई? प्रसार करना। ये जो एक्सटेंशन है इसके अंदर ध्यान देना, ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं भाई? लैटिन भाषा के। और कितने शब्द है यहां पर? लैटिन भाषा के यहां पर दो शब्द है। कितने शब्द है? दो शब्द, ठीक है। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब ये दोनों जो अपन ने अर्थ लिखे हैं ना, इनको अपन एक साथ क्या लिख सकते हैं? इसके अगर अर्थ के रूप में अपन लिखे तो अपन लिख सकते हैं स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट। और इसका मतलब होता है प्रसार करना, प्रसार करना। और मैं यहां पर इसका अगर शाब्दिक अर्थ आपको बताना चाहूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें किसकी? इसके शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर की ओर फैलाना, या अपन बोल सकते हैं कि ज्ञान को दूर तक पहुंचाना, ज्ञान को दूर तक पहुंचाना। ये इसका होता है भाई शाब्दिक अर्थ। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अपना
जो काम है वो क्या है भाई, सब्जेक्ट को समझते हुए और साथ में याद करते हुए आगे बढ़ना। एक्सटेंशन दो शब्दों से मिलकर बना है, अक्स प्लस टेंसियो। अक्स का यहाँ पर मतलब है आउट या अवे, मतलब बाहर या दूर। टेंसियो टू स्ट्रेच, मतलब फैलाना या खींचना। और इसके अर्थ की बात करें तो इसको अपन एक साथ क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ अपन लिख सकते हैं स्ट्रेचिंग आउट, मतलब प्रसार करना। और ये यहां से है ना आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां पर एक्सटेंशन या प्रसार शिक्षा ना लिखकर वहां पर लिखा हुआ क्या था, स्ट्रेचिंग आउट। तो आपको उसका मतलब समझना था कि ये किसकी बात कर रहा है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहा है, ये प्रसार शिक्षा की बात कर रहा है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। क्या बोलते हैं भाई, गैर औपचारिक शिक्षा। फिर अपने बताया कि इसका सिंपल सा अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो इधर देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाहर, और यहां पर क्या है, फैलाना, मतलब किधर फैलाना, बाहर की ओर फैलाना। और यहां पर देखना, यहां पर अवे का मतलब मैंने क्या लिखा है, दूर। तो ध्यान देना, मतलब जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को दूर तक पहुंचाना, या फिर जो भी किसी से भी ज्ञान मिला है उस ज्ञान को अगर आप दूर तक पहुंचाओगे तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, इसका प्रसार हो गया। क्या हो गया, प्रसार। और यही अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहां पर ओनली फॉर ओनली किसकी बात कर रहे हो, एक्सटेंशन की बात कर रहे हो, और आपने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उसका पूरा नाम तो कुछ अलग था। तो बिल्कुल उसी की बात कर लेते हैं। इधर देखना, यहां पर नाम था उसका एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन, जिसको अपने हिंदी में बोला था पशु पालन प्रसार। ठीक है। और इसके अंदर एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन में अगर मैं एक्सटेंशन शब्द का मतलब देखूं तो इसका सिंपल सा मतलब यहां पर क्या होने वाला है, इसका मतलब है कि जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान को पशुपालकों या किसानों तक पहुंचाना, ताकि वो ग्रहण करके उत्पादन व आय को बढ़ा सके, आय को बढ़ा सके। वो तो अपन ने जो बात की है वो बिल्कुल बेसिक बात की है, ओनली एक्सटेंशन शब्द की अपन ने बात की है। और एक्सटेंशन का मतलब तो वही होता है कि कोई भी ज्ञान है उसको आपको दूर तक फैला देना है, दूर तक पहुंचा देना है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको बाहर निकाल के लाना है, बाहर की ओर फैलाना है, ताकि सभी को पता लगे। वो तो मतलब किसका होता है, प्रसार या एक्सटेंशन का। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग आउट, मतलब क्या करना, प्रसार करना। लेकिन मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के अंदर पशुपालन प्रसार में, प्रसार का अगर मतलब देखें सीधा सा, तो जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान, उस वैज्ञानिक ज्ञान को आप सभी को पता है कि पशुओं का पालन कौन करता है, पशुपालक करता है या किसान करते हैं। तो इन किसानों तक क्या करना है, अपन को पहुंचाना है, ताकि किसान उस नॉलेज को, उस वैज्ञानिक तकनीक को ग्रहण करके और फिर उसकी सहायता से उत्पादन भी बढ़ा सके। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो बताओ आय अपने आप ही बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और इस तरीके से इस पशुपालन को क्या दिया जा सके भाई, बढ़ावा दिया जा सके। क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। पशुपालक अच्छी अच्छी तकनीक अपनाकर जो काम ज्यादा पैसों में होता है उस काम को कम समय में और कम पैसों में और सही तरीके से कर सके, ये काम
कौन सिखाती है? एक्सटेंशन। तो बताओ एक्सटेंशन भी एक प्रकार की एजुकेशन हुई या नहीं हुई? लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये एजुकेशन तो है, लेकिन ये स्कूल एंड कॉलेज के बाहर की शिक्षा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या बोला जाता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन आपका अगर सही तरीके से अगर अपन पशुपालकों की अगर बात करें तो इनको अगर ज्यादातर नॉलेज की अगर आवश्यकता है तो वो कौन से एजुकेशन की आवश्यकता है? नॉन फॉर्मल की। कौन से की है? नॉन फॉर्मल की। और अगर मैं विद्यार्थियों की भी अगर मैं बात करूं तो उनको भी है ना ये किताबी नॉलेज होना तो अनिवार्य है ही है, लेकिन इसके साथ में बाहरी नॉलेज होना भी क्या है? अति आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब एजुकेशन की अगर बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी क्या होना चाहिए भाई? नॉलेज होना चाहिए। दोनों एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए ताकि आपका नॉलेज भी बढ़ सके, आपका स्किल भी बढ़ सके, आपके एटीट्यूड में भी क्या आ सके? बदलाव आ सके। मतलब मैं अगर प्रसार शिक्षा या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करूं तो ये क्या करती है? मेनली जो भी ग्रामीण लोग हैं या जो भी पशुपालक है या जो भी किसान है उनके नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाती है। क्या लाती है? पॉजिटिव चेंजेस। मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। एजुकेशन वास्तविक रूप से एजुकेशन उसी को बोलते हैं जो जिस भी प्राणी ने या व्यक्ति ने एजुकेशन को ग्रहण किया है उसके वो झलकनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए उसके अंदर कि सच में इसको नॉलेज है, इसमें कौशल है, इसके अंदर स्किल है किसी भी चीज का डेवलपमेंट करने का, और इसके अंदर एटीट्यूड है। मैं एटीट्यूड उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा जिसको आप घमंड बोलते हो। एजुकेशन का एक अलग ही एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। मतलब आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाए, और किस प्रकार का? सकारात्मक परिवर्तन, जिसको अपन बोल सकते हैं पॉजिटिव चेंजेस। ये क्या है भाई? प्रसार शिक्षा है। क्या है? प्रसार शिक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। बाकी अपन नॉर्मल एजुकेशन या शिक्षा की बात करें तो उसके अंदर तो क्या होता है? एजुकेशन या शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि किसी भी व्यक्ति प्राणी के जो वांछित परिवर्तन है उसके अंदर, उसके व्यवहार के अंदर वो अगर परिवर्तित हो जाए तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है इसके अंदर प्राणी के नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती है, उसका स्किल या कौशल भी बढ़ जाता है, और उसके एटीट्यूड के अंदर भी पॉजिटिव क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? बदलाव। ठीक है, अपन फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप क्लास में जुड़ गए हो तो आपको क्लास पूरी देखनी है। एनिमल हजबेंड्री एक्सटेंशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पशुपालन प्रसार। और मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भारत में एक्सटेंशन के पिता कौन थे, तो बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है आपको। बाकी वैज्ञानिक के आप नाम देखोगे और इंडिया वाले का आप नाम देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप में मिलता जुलता ही नाम है। और क्या नाम है बताओ? डॉक्टर केदारनाथ सिंह। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंशन या एक्सटेंशन एजुकेशन के पिता कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर जेपी लिगन्स। ठीक है, और इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कौन है, तो आपको बताना है जेम्स स्टुअर्ट। और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन शब्द किसने दिया, तो भी आपको इसी वैज्ञानिक का नाम बताना है। और क्या बताना है? जेम्स स्टुअर्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर किया गया था, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इसका क्या किया गया था? उपयोग किया गया था या प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का? एक्सटेंशन का। किसके द्वारा? जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का पिता या जनक, या अपन बोल सकते हैं फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर मैंने सिंपल सा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि चलो अपन जान लेते हैं कि यहां पर एक्सटेंशन या प्रसार क्या है। तो मैंने बताया कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एक्स और एक है टेंसियो। एक्स का मतलब यहां पर है आउट या अवे, मतलब बाहर या दूर, और यहां पर टेंसियो का मतलब क्या है? टू स्ट्रेच। ठीक है, अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं तो यहां पर बन जाएगा स्ट्रेचिंग आउट, मतलब क्या करना? प्रसार करना। क्या करना? प्रसार करना। लेकिन अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ देखूं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
बाहर की ओर फैलाना या ज्ञान को, नॉलेज को दूर तक पहुंचाना, ये इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। फिर अपने बात की कि एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन या पशुपालन प्रसार में एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वैज्ञानिक ज्ञान को आप दूर तक तो फैला रहे हो, आप बाहर की ओर तो फैला रहे हो, किसको, ज्ञान को, लेकिन यहां पर एनिमल हस्बेंड्री में जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है इसको बाहर की तरफ फैलाकर ले जाओगे कहां पर, किस तक पहुंचाना है आपको, तो आपको पशुपालक या जो किसान है उन तक पहुंचाना है, ताकि वो उस नॉलेज को प्राप्त करके अपना जो भी पशुओं से जो उत्पादन है उसको बढ़ा सके और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके, आय क्या हो सके, वही बढ़ सके। ये अपन ने यहां पर बेसिक सी बातें की है। फिर अगर मैं बात करूं तो अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन की। फिर अपन जानेंगे कि एजुकेशन या शिक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनमें क्या अंतर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम्स की सहायता से कुछ बातें समझाता हूं कि अपन इस सब्जेक्ट में किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, और ये मिल्किंग मशीन का डायग्राम है, मतलब पशुओं का जो दूध निकालने की जो मशीन है उसका ये क्या है, डायग्राम है। लेकिन जो पशुपालक या किसान या ग्रामीण लोग इसके बारे में जिसको नॉलेज नहीं है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, ये मशीन ले जाकर उनको समझाना पड़ेगा कि ये मशीन है और इससे अपन क्या निकाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मिल्किंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिल्किंग। लेकिन बिल्कुल फिर भी वो नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि इस मशीन को अपन कैसे यूज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करके दिखाना है। मतलब मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ना, ये दो प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, दो सिद्धांत के ऊपर ये सिखाने का काम करती है। एक तो करके सीखना, क्या करके, एक तो क्या करना, करके सीखना, और एक देखकर विश्वास करना। मतलब अपन बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग और अपन बोल सकते हैं सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, मतलब आप जब इस पशुपालक को ये जो मशीन है इस मशीन के बारे में आप बताओगे, इसके फायदे जब आप बताओगे और फिर आप इसको लगाकर दिखाओगे कि इस प्रकार से अपन पशु के अंदर इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और फिर आप फायदा बताओगे कि आपके पास में जो भी डेयरी है और उस डेयरी के अंदर जो भी आपके पास में ये 50-60 जो गायें हैं, इन 50-60 गायों का मिल्किंग करवाने के लिए आप जो भी लोगों को रखते हो, 15 लोगों को रखते हो या 10 लोगों को रखते हो या 5 लोगों को रखते हो, और उनके अगर मंथली सैलरी देके तो कितने पैसे होते हैं, उतने एक मंथ की सैलरी से आप इस मशीन को खरीद सकते हो और लॉन्ग टाइम तक इसका क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। और वो जो लोग इन इतने पशुओं की मिल्किंग करते हैं उससे ये क्या करेगी, फास्ट करेगी, अच्छी करेगी। मतलब आपने क्या किया, करके दिखाया। फिर पशुपालकों ने क्या किया, उसको देखकर उसके ऊपर क्या किया, विश्वास किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन कौन से दो सिद्धांतों के ऊपर काम करती है, तो ध्यान देना, करके सीखना और देखकर विश्वास करना। मतलब अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। इस प्रकार से आपको जो नॉलेज है उसको बाहर की तरफ फैलाना है, दूर तक उसको पहुंचाना है, पशुपालकों तक पहुंचाना है, ताकि उसको ग्रहण करके और वो क्या कर सके भाई, उत्पादन को भी बढ़ा सके और उनकी आय भी क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। इसी सब्जेक्ट के अंदर आगे अपन बहुत सारे ऐड वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ऑडियो ऐड होता है, विजुअल ऐड होता है, ऑडियो विजुअल ऐड होता है। ऑडियो का मतलब होता है जिसमें ओनली सुनाई देता है, क्या करता है भाई, सुनाई देता है। जिसमें विजुअल का मतलब होता है जिसमें ओनली दिखाई देता है, और ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। ये क्या है, ये एक प्रकार के साधन है या ऐड है जिनकी सहायता से अपन जो भी अपने पास में वैज्ञानिक ज्ञान है उसका अपन क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको अपन पशुपालक या किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, मैं तो यहां पर कुछ ही एग्जांपल लेके आया हूं। ये जो इस क्लास में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को भी अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। बाकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका जो ये सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, इसका जो भी बेसिक है वो इसी क्लास में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो ध्यान देने की कोशिश करना। ये आपके सामने जो ऐड है ना, ये ऐड कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये ऐड है, ऑडियो ऐड है। कौन सा ऐड है, ऑडियो ऐड। या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है,
ऑडियो का मतलब सुनाई देने वाला और विजुअल का मतलब क्या होता है, दिखाई देने वाला। मतलब इस ऐड की सहायता से ओनली क्या होता है, सुनाई देता है, और इनकी सहायता से भी अपन जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है उसको अपन क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। मतलब अगर सिंपल सी बात करूं तो इससे ओनली क्या किया जाता है भाई, सुनाई देता है इससे, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वे सामग्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर्वे सामग्री। इसी प्रकार से जैसे अपन बहुत सारी जगह अपन पोस्टर वगैरह लगाकर भी अपन जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है उसको अपन क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, या उसको अपन दूर तक पहुंचा सकते हैं। और पोस्टर की एक विशेषता होती है कि पोस्टर के अंदर सामान्यतः जो ग्राफिक्स होती है, जो फोटो वगैरह होती है, जो पिक्चर वगैरह होती है, उनको तो शानदार तरीके से दिखाया जाता है, और जो शब्द होते हैं उसमें क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोस्टर। और इसमें पोस्टर के अंदर आपको पता है कि ओनली दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। मतलब इस प्रकार के ऐड को अपन क्या बोलने वाले हैं, तो आपको बताना है कि इस ऐड को अपन बोलते हैं विजुअल ऐड। क्या बोलते हैं, विजुअल ऐड। जिसकी हिंदी की अगर बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं दृश्य सामग्री। बताओ कौन सी सामग्री बोल सकते हैं, दृश्य सामग्री। और ऐसी सामग्री जिसमें ओनली क्या दिया जाता है, दिखाई दिया जाता है। और देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है, ये मैंने पोस्टर बनाया है। क्या बनाया है भाई, पोस्टर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के अपन जगह जगह पोस्टर लगाकर भी जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं ग्रामीण लोगों तक, किसानों तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आप देखोगे तो शब्द बहुत कम लिखे हुए हैं, बाकी ज्यादा यहां पर क्या दिखाई गई है, जो फोटो वगैरह है उनको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ये आप सभी जानते हो टीवी है, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो बताओ मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं सिंपल सा बोल सकता हूं ऑडियो विजुअल ऐड। कौन सा ऐड है भाई ये, ऑडियो विजुअल ऐड। मतलब अपन हिंदी की बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं कि इसमें सुनाई भी देता है, मतलब सर्वे, दिखाई भी देता है, मतलब दृश्य, और ऐड का मतलब यहां पर क्या है, सामग्री। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। और इसकी सहायता से वो और भी शानदार तरीके से समझ सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं भाई। पोस्टर को तो वही लोग देख पाएंगे जो क्या है, पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर अपनी जो एक्सटेंशन है, इसका मेन प्रिंसिपल भी यही है कि करके सीखना या देख कर क्या करना, विश्वास करना। तो ये जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं इनके अंदर दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। उसकी वजह से सभी एज के जो लोग हैं, पढ़े हुए भी और बिना पढ़े हुए भी, वो सभी क्या कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बातों में जो यहाँ पर ये जो सामग्री या जो ऐड है और सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तीनों टाइप समझा दी। बाकी इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और उनको आपको रटना पड़ता है। लेकिन आपको यहां पर आप जुड़ गए हो तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज को डायग्राम की सहायता से आपको समझाया जाएगा ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में क्या हो सके, सेट हो सके। बताओ ऑडियो ऐड बिल्कुल डायग्राम से ही दिख रहा है कि इसके अंदर ओनली क्या देता है भाई, सुनाई देता है। तो बताओ क्या है, सर्वे सामग्री। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए आपके सामने समझाने के लिए। जैसे विजुअल ऐड है जिसको अपन दृश्य सामग्री बोलते हैं, इसमें ओनली क्या देता है, दिखाई देता है। और इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, सर्वे दृश्य सामग्री, जिसमें सुनाई भी देता है और साथ साथ क्या देता है, दिखाई भी देता है। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अपने उसका एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंशन कौन से लैटिन भाषा से बना है उसकी अपन ने बात कर ली, उसका अर्थ क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसकी अपन ने चर्चा कर ली, और एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के अंदर उसका मतलब क्या होता है उसकी भी अपन ने बात कर ली है। तो चलो अब अपन जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके अंदर इस सब्जेक्ट की एग्जाम हो और इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन ना आई हो, और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। फिर बात करते हैं अपन एजुकेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है और क्या उनमें अंतर होता है, उसकी अपन बात करते हैं। कुछ बातें मैंने साथ साथ आपको बता दी। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर 2 सिद्धांत होते हैं, करके सीखना और देखकर
विश्वास करना। और अगर मैं बात करूं ना तो ये जो प्रसार शिक्षा है ये एक प्रकार का टू वे चैनल है। कैसा है? टू वे चैनल। जो वैज्ञानिक या शोधकर्ता होता है वो और किसान दोनों के बीच का ये दो तरफा क्या है? चैनल है या दोहरा चैनल है। ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाली। मतलब इसके अंदर अपन समाज से या कहीं से भी जो भी सीखने को मिलता है उसको अपन जीवन भर सीख सकते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। और इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन को बोला जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। क्या बोलते हैं भाई? गैर औपचारिक शिक्षा। मतलब इसके अंदर कोई योग्यता वगैरह की कोई लिमिट नहीं होती, एज की कोई लिमिट नहीं होती, इसका पाठ्यक्रम भी कोई निश्चित नहीं होता। इसके अंदर सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस एजुकेशन के अंदर सिखाने वाला सीखने वाले के घर जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। और अगर इसके विपरीत अगर बात करें तो उसका सब सिस्टम क्या होता है? निश्चित होता है। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर मेनली जो कॉलेज या स्कूल है उसके अंदर उसको सिखाया जाता है। मतलब उसको अपन बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार की संस्थागत शिक्षा है जिसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, जिसके अंदर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का निर्धारण भी आपकी यूनिवर्सिटी जो है या जो बोर्ड है या जो गवर्नमेंट है वो उसका निर्धारण करती है। लेकिन इधर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में तो सीखने वाले की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीख सकता है। ठीक है। और इधर वाले की बात करें तो इधर वाला एक तरीके का एक तरफा चैनल ही होता है। ठीक है। मतलब उसके अंदर जो भी नॉलेज है उसका फ्लो एक ही दिशा में चलता है, शिक्षक से विद्यार्थी की तरफ, और सीखने वाले सिखाने वाले के पास में जाते हैं। आप सभी को पता है कि आप स्कूल या कॉलेज के अंदर आते हो पढ़ने के लिए, तो ये एक प्रकार की क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्रकार की क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मतलब आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट ऐड कर रखा है ताकि आपको ये जो किताबी नॉलेज के साथ साथ में आपको बाहरी नॉलेज भी मिल सके, ताकि आगे जाकर जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको पशुपालकों से बोलना सीख जाओ, आप किस प्रकार से उनसे बातचीत करनी है, किस प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक टेक्निक है, जो भी वैज्ञानिक तकनीक है उस तकनीक को किस प्रकार से पशुपालकों को अप्लाई करवाना है ताकि उनका उत्पादन और आय क्या हो सके? बढ़ सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपन बात करते हैं यहां पर डेफिनेशन की, और वो भी किसकी? प्रसार शिक्षा की डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। और ध्यान रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बताओ यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अपन परिभाषा की बात कर रहे हैं। और परिभाषा किसकी है? तो ध्यान देना, एक्सटेंशन एजुकेशन, हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? प्रसार शिक्षा। ठीक है। और पहले अपन आपकी एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि कहीं पर भी मैं ई लिख देता हूं तो उसका मतलब होता है कि कॉलेज एग्जाम में आ चुका है, यहां से कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसकी अपन ऑथेंटिक डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर मैं प्रसार शिक्षा की बात करूं तो इनके अंदर कुछ आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, और उन बेसिक चीजों से अपन यहां पर डेफिनेशन को रटेंगे नहीं। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डेफिनेशन को पढ़ते हो तो पता है आप लाइन टू लाइन उसको रटने की कोशिश करते हो। ठीक है। अगर आप 5 डेफिनेशन रट लेते हो और दूसरे दिन अगली 5 रटते हो, उतने में पिछली वाली क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लाइन टू लाइन उनको क्या करने की कोशिश करते हो? याद करने की कोशिश करते हो। उनकी जो बेसिक थीम है वो आप नहीं पकड़ पाते। मैं ये बता रहा हूं कि आप किसी भी जो भी टर्म है या जो भी टॉपिक है उसका आपको बेसिक पता है तो जरूरी नहीं है कि जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है वही आपको एग्जाम में लिख के आनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका बेसिक या वो क्या बताना चाह रहा है या उस शब्द का मतलब क्या है वो उस डेफिनेशन में आना चाहिए। बाकी आप उसको किसी भी प्रकार से बना सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है।
ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे अपन मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखो, एक्सटेंशन एजुकेशन में मैंने आपको एक बात तो ये बताई थी, और वो बात मैंने आपको क्या बताई थी, सिंपल सी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो भी स्कूल है और जो कॉलेज है, उस कॉलेज के ये बाहर की शिक्षा है। बताओ है या नहीं है? बिल्कुल है। और अगर स्कूल और कॉलेज के बाहर की शिक्षा है, इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार की क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। कैसी एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसको अपन बोल सकते हैं गैर औपचारिक। देखो, कुछ किताबों के अंदर या अगर अपन पुराने लिटरेचर के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर इस एक्सटेंशन को बताया जाता था कि एक प्रकार की इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल नहीं, क्या बताया जाता था? इनफॉर्मल क्या है? एजुकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्या बोला जाता है? अनौपचारिक शिक्षा। और कुछ लोग यहां पर जब इनमें अंतर पढ़ाते हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या पढ़ाते हैं? अंतर पढ़ाते हैं। लेकिन अपन क्या पढ़ने वाले हैं? औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? अंतर पढ़ने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग जो अनौपचारिक शिक्षा पढ़ाते थे वो इसलिए पढ़ाते थे कि पुराने लिटरेचर के अंदर वही दिया हुआ था। लेकिन अब की अपडेट लिटरेचर के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है या प्रसार शिक्षा है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और अगर आपसे एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर अगर अनौपचारिक शिक्षा की डेफिनेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन अगर पूछ भी ली जाए तो आपको उसके अंदर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ना। हिंदी में तो आपको गैर औपचारिक की जगह अनौपचारिक लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे तो आपको वास्तविक रूप से वहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं क्या, इधर देखना, ये है ना, ये बात खालिस्तान के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर इतनी बार पूछी जा चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि प्रसार शिक्षा खालिस्तान प्रकार की शिक्षा होती है, तो खालिस्तान के अंदर आपको क्या लिख के आना है? गैर औपचारिक। क्या लिख के आना है? गैर औपचारिक। बाकी इस गैर औपचारिक को छोड़ो, आप तो याद रख लो नॉन फॉर्मल। क्या याद रखोगे? नॉन फॉर्मल। स्कूलों के अंदर जो शिक्षा होती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, और स्कूलों से बाहर जो शिक्षा होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। और अपना ये जो सब्जेक्ट है ये एक प्रकार की कैसी शिक्षा है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्कूल मतलब कॉलेज के अंदर ही जाते हैं। कहां पर जाते हैं? कॉलेज के अंदर ही, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैसे हो गई? बिल्कुल, आप कॉलेज के अंदर ही जाते हो। आप कॉलेज के अंदर जाते हो, वहां से ज्ञान ग्रहण करते हो, वो तो बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन ही है। लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी आप जानकारी लेते हो ना, वो वहां की जानकारी नहीं है, वो बाहरी जानकारी है कि आपको आगे जाकर पशुपालकों को कैसे समझाना है, वैज्ञानिक तकनीक का प्रचार प्रसार आपको कैसे करना है, गांव के अंदर आपको कैंप लगाकर किस प्रकार से पशुपालकों को अपने साथ में जोड़ना है। जो भी कोई भी नई टेक्निक आए, न्यू टेक्निक आए, तो उसके बारे में आप किस प्रकार से उनको समझाओगे, ये बातें इसके अंदर इस सब्जेक्ट में होती है। मतलब ये एक प्रकार का क्या हो गया? नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गई। मतलब अभी तो आप इसको फॉर्मल की तरह ही पढ़ रहे हो, लेकिन आगे जाकर जब इसको अप्लाई करोगे तो बताओ वहां पर स्कूल होगी क्या? नहीं होगी। वहां पर कॉलेज होगी क्या? नहीं होगी। और आप वहां पर आप जाकर लोगों को बताओगे, मतलब आप सिखाने वाले और सीखने वाले कहां बैठे हैं? घर बैठे हैं। मतलब सिखाने वाले सीखने वाले के घर जाकर इस चीज को बताते हैं ना, उसी को अपन बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अपन सिंपल सी मैं इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश करना। मैंने आपको एक बात बताई है यहां से, और वो बात क्या बताई कि एक्सटेंशन एजुकेशन स्कूल या कॉलेज के बाहर की शिक्षा है, या फिर नॉन फॉर्मल क्या है? एजुकेशन है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? गैर औपचारिक। ये एजुकेशन शब्द को मैं इन दोनों के साथ में ही ऐड कर देता हूं, ताकि देखो अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि देखो एक तो बात क्या लिखी है? स्कूल या कॉलेज के बाहर की शिक्षा, और एक क्या बात लिखी है? गैर औपचारिक शिक्षा है। और इसकी सहायता से अपन करते क्या है? ध्यान देना, जो भी ग्रामीण लोग हैं, कौन से लोग हैं? ग्रामीण लोग। उन्हें ग्रामीण लोगों के अंदर एक तो उनका नॉलेज, ग्रामीण लोगों के
नॉलेज, जिसको अपन बोल सकते हैं ज्ञान। एक उनका स्किल, जिसको अपन बोल सकते हैं कौशल। और एक उनका एटीट्यूड, जिसको अपन बोल सकते हैं दृष्टिकोण। और इन सभी के अंदर आप क्या करने जा रहे हो, ध्यान देना। इन सभी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप करने जा रहे हो यहां पर सकारात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? सकारात्मक परिवर्तन है, जिसको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं पॉजिटिव चेंज। और इसी को प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को अपन बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा। अब देखो बताओ मेरे को कि इस डेफिनेशन को रटने की कहां पर आवश्यकता है। जो भी आपने बेसिक बातें पढ़ी है उनसे इस डेफिनेशन को आप थ्योरी में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे बताओ? आपको सिंपल सा बताना है कि स्कूल या कॉलेज के बाहर की वह शिक्षा या वह गैर औपचारिक शिक्षा जिसकी सहायता से ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सके या फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन अपन कर सके, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। क्या बोला जाता है भाई? प्रसार शिक्षा। तीन चीजें मैंने यहां पर लिखी है। एक तो है नॉलेज क्या है? नॉलेज, जिसको अपन बोलते हैं ज्ञान। बिल्कुल, आप जब उनको कोई भी चीज समझाओगे तो बताओ उनका नॉलेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर मिल्किंग मशीन की बात की थी, तो उसके बारे में पहले उनको नॉलेज नहीं था, फिर आपने बताया तो बताओ उसका नॉलेज आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। फिर जब उनको फायदे का पता लगा और उसको वो अप्लाई करने लगे तो बिल्कुल उनका जो स्किल है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। उसके काम करने का जो तरीका है वो तरीका क्या हो गया? बदल गया। अब जो वो लोग जो 20 लोगों की सैलरी दे रहे थे वही काम वो एक ही मशीन से करा रहे हैं। ठीक है। और बताओ, अगर जब पशुपालक के पास में उसका ज्ञान भी बढ़ गया, उसका काम करने का तरीका भी बढ़ गया, तो बताओ उसके अंदर वो नॉलेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। उसके व्यवहार में चेंज आ जाएगा और उसको अपन बोलते हैं एटीट्यूड, दृष्टिकोण बोलते हैं। यहां पर मैं उस एटीट्यूड या घमंड की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो पॉजिटिव लाइन में होता है, मतलब सकारात्मक जो होता है, मतलब वास्तव में दिखना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, ध्यान देना। तो एक तो यहां पर क्या है? नॉलेज, एक है यहां पर स्किल, और एक यहां पर क्या है? एटीट्यूड। और इन सभी के अंदर अगर पॉजिटिव चेंज ला दे, इसी शिक्षा या इसी एजुकेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो चलो, आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, ध्यान देना। अपन लिखते हैं स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर की वह कॉलेजों के बाहर की वह गैर औपचारिक जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन फॉर्मल शिक्षा, जिससे ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल एंड दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आ सके,
अर्थात व्यवहार में परिवर्तन हो सके एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा। और ये भी ध्यान रख लेना, ये है कैसी, नॉन फॉर्मल है, क्योंकि यहां से भी बेसिक क्वेश्चन, बाकी इसके बारे में तो अपन लिख ही चुके हैं, 100% आपकी एग्जाम में आने वाली है। और ये क्वेश्चन भी खाली स्थान में बार बार पूछा जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप की एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और इसके अंदर 3 बातें मैंने बताई है, एक तो नॉलेज, एक स्किल, और एक साथ ही साथ क्या है प्यारे दोस्तों, एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, प्रसार शिक्षा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो आपकी एग्जाम में 100% छपते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बताऊं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की कोशिश करना। ये 100% वाले क्वेश्चन है। और पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिएगा, यहां पर पहला फैक्ट आपके पास में क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसार शिक्षा, जो प्रसार शिक्षा है वो लोगों को कौन से सिद्धांत से सिखाती है या कौन से सिद्धांत के आधार पर सिखाती है, तो आपको 2 सिद्धांतों के ध्यान रखना है। उन 2 सिद्धांतों के आधार पर ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये लोगों के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव चेंज लाती है। कौन सा चेंज लाती है, पॉजिटिव चेंज। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन लिखते हैं, आपसे पूछ लिया जाए और क्या पूछा जाए कि जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा लोगों के नॉलेज को, या फिर अपन बात करें तीनों चीज की साथ में, तो उनको कौन से 2 सिद्धांतों के आधार पर मतलब आधार पर सिखाती है, तो आप क्या बोल सकते हो कि प्रसार शिक्षा लोगों के पहला यहां पर जो सिद्धांत है उसका नाम है करके सीखना। और भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन दोनों सिद्धांत में से एक सिद्धांत हर साल आपकी एग्जाम में आता है। कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करके सीखना, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं लर्निंग बाई डूइंग। ठीक है, और अगले सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास में क्या है, देखकर विश्वास करना। बिल्कुल मैंने दोनों सिद्धांतों की पहले बात की है, मैंने उस मशीन के एग्जाम्पल के सहायता से बताया है कि आप करके किस प्रकार से सिखाते हो। पशुपालक देखकर कैसे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो देखकर विश्वास करना, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं सीइंग, मतलब देखना। इज बिलीविंग, मतलब विश्वास करना। सिद्धांतों से सिखाती है। अब देखना ध्यान से, यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रसार शिक्षा लोगों को कौन से सिद्धांतों से सिखाती है। प्रसार शिक्षा लोगों को कौन से सिद्धांतों से सिखाती है, तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और उन दोनों सिद्धांत के आपको ध्यान रखना है। बताओ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये नई चीजें आप बार बार इनको सुनोगे तो आपके माइंड में
ये चीजें क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी परमानेंट मेमोरी में, ताकि आपको लंबे समय तक क्या रह सके, याद रह सके। इधर देखिएगा, एक तो यहां पर जो सिद्धांत है उसका मतलब, यहां पर जो सिद्धांत है उसका नाम है करके सीखना, जिसको अपन बोल सकते हैं लर्निंग बाई डूइंग, और एक है देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग। इन दो सिद्धांत है, और मैं बता दूं कि आपकी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, और इन दोनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत तो आता ही है। क्वेश्चन सुनना कैसे आता है। प्रसार शिक्षा लोगों को खालिस्तान सीखना नाम लिखा होता है के सिद्धांत पर सिखाती है, तो वहां पर अपन क्या लिख के आते हैं, करके सीखना। ठीक, सीखना लिखा होता है तो अपन क्या लिखेंगे, करके। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा लोगों को खालिस्तान विश्वास करना के सिद्धांत पर सिखाती है, तो वहां पर आप क्या लिख के आओगे, देखकर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर इंग्लिश की, तो वहां पर लिखा होता है खालिस्तान इज बिलीविंग, तो वहां पर क्या लिख के आना है, सीइंग, और वहां पर लिखा होता है खालिस्तान बाय डूइंग, तो आपको क्या लिख के आना है, लर्निंग। क्या लिख के आना है, लर्निंग। बाकी डायरेक्ट भी आपकी एग्जाम के अंदर यहां से ये दो सिद्धांत पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगले फैक्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर। इधर देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए, और क्या पूछा जाए कि जो प्रसार शिक्षा है, ठीक है, ये किस तरफ का चैनल है, मतलब दोनों तरफ का है या एक तरफ का है, तो बिल्कुल अपन क्या लिख सकते हैं कि जो प्रसार शिक्षा है ना, ये जो खोज करने वाला है, जिसको अपन शोधकर्ता बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, और एक अपने पास में क्या है, किसान है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा शोधकर्ता एंड किसान के बीच का टू वे चैनल है। टू वे चैनल है, जिसको अपन बोल सकते हैं दोहरा चैनल। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, और ये भी आपकी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। एग्जाम के अंदर सीधा सा आता है कि प्रसार शिक्षा खालिस्तान प्रकार का चैनल है, तो आपको क्या बता के आना होता है, दोहरा चैनल है। किस किस के बीच में, एक तो वैज्ञानिक जिसको अपन बोलते हैं शोधकर्ता, और एक किसके बीच का, किसान के बीच का। ठीक है, अगला फैक्ट मैं यहीं पर लिख देता हूं, ताकि अपन न्यू स्लाइड से नया टॉपिक को स्टार्ट कर सके। ध्यान देने की कोशिश करना। अगला फैक्ट यहां से आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये नोट में मैंने 3 फैक्ट लिखे हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। मेरे साथ साथ आप लिखते जाओ, समझते जाओ। देखते हैं कि किस प्रकार से ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है। इधर देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि जो प्रसार शिक्षा है ये सतत चलती है या रुक रुक के चलती है, तो आपको बताना है कि प्रसार शिक्षा एक प्रकार की सतत प्रक्रिया, जिसको अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर सीख सकता है, जिसमें व्यक्ति जो है ना वो जीवन भर क्या कर सकता है, सीख सकता है। बिल्कुल, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और तीनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जिसमें पहला फैक्ट तो अपने क्या पढ़ा है बताओ, कि
कि प्रसार शिक्षा लोगों को करके सीखना या फिर देखकर विश्वास करना के सिद्धांत पर सिखाती है, और प्रसार शिक्षा जो है वो शोधकर्ता जिसको अपन वैज्ञानिक बोल सकते हैं और किसान के बीच का दो तरफा चैनल है या दोहरा चैनल है। कैसा चैनल है? दोहरा, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टू वे चैनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टू वे चैनल। और इसी प्रकार से यहां पर लिखा गया है बोर्ड के ऊपर कि प्रसार शिक्षा एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर क्या कर सकता है? सीख सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिक अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो, यहां से तो खालिस्तान के अंदर ये दोनों सिद्धांत आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कैसा चैनल है, तो आप क्या बता सकते हो? टू वे चैनल है, या फिर आप बता सकते हो कि ये दोहरा चैनल है, या फिर और भी आप बताना चाहो तो आप क्या बता सकते हो? या आप क्या बता सकते हो? ये दो तरफा, यह दो तरफा चैनल है। ये बात भी आप सिंपल सी बता सकते हो, एक ही बात है, दोहरा या दो तरफा। ठीक है। और अगला फैक्ट के अंदर आपकी एग्जाम के अंदर जो खालिस्तान दिया जाता है उसमें दिया जाता है कि प्रसार शिक्षा एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है, तो आपको ध्यान रखना है ये उम्र भर चलने वाला प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती है। व्यक्ति को कहीं से भी सीखने को मिलता है तो वो जीवन भर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकता है भाई? सीख सकता है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा इस सब्जेक्ट के अंदर अपन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। देखो, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें किसकी, जैसे एनिमल्स के अंदर अपन बात करें तो एक आपके पास में घोड़ा है, एक आपके पास में गधा है। गधा जो मेहनत है वो घोड़े से क्या करता है? ज्यादा करता है। क्या करता है? ज्यादा। वजन ढोने का काम वो क्या करता है? ज्यादा करता है। कौन? गधा। लेकिन उसकी मेहनत की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी घोड़े की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि घोड़े के पास में क्या है? उसके पास में स्किल है, काम करने का उसके पास में क्या है? तरीका है, नॉलेज है उसके पास में। ठीक है। जबकि गधे के पास में क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। जबकि वो मेहनत क्या करता है? ज्यादा करता है, लेकिन उसकी मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप भी अगर रटने वाले स्टूडेंट बनोगे तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ नहीं होती। अगर आप में मेहनत करने की अगर आदत आ गई है ना, आप में पढ़ने की या मेहनत करने की अगर आदत हो गई आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर भी कमा सकते हो अच्छी तरीके से। मतलब आपके अंदर ये आदत में आ जाए मेहनत करना, और वो भी कैसी मेहनत है? सही तरीके वाली मेहनत है। मतलब आपका नॉलेज भी बढ़े, आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो, कौशल में भी विकास हो, और आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो। ये सभी चीजें अगर आपके अंदर आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसी कोई इस दुनिया के अंदर चीज नहीं है जो असंभव है। हर चीज को आप क्या बना सकते हो? संभव बना सकते हो। तो आपका ये नहीं है, कुछ लोग गवर्नमेंट लगने के बाद में गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि उसके अंदर एक लिमिटेड लाइफ होती है। क्या होती है? लिमिटेड लाइफ। तो मैं तो आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप जिस भी फील्ड में लगे हुए हो उसमें मन तन से लग जाओ, ताकि आप भविष्य के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बड़ा कर सकते हो। शायद आप सभी समझ गए होंगे। बताओ ये तीनों फैक्ट आपके समझ में आए या नहीं आए? बिल्कुल, यहां से आपको तीनों फैक्ट समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। अपन ने यहां पर अगर मैं स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। अपन आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अपना तो टारगेट ही क्या है? समझ के पढ़ना, याद करते हुए समझना। ठीक है, मतलब याद करते हुए आगे चलना, यही अपना क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अपन किसी भी सब्जेक्ट को रटते नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको समझते हुए क्लास का क्लास में याद करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अपना ये स्टार्टिंग से ही है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ाते हैं उसको क्लास का क्लास में क्या करवा के जाते हैं? याद करवा के जाते हैं। और उसी को ही सही तरीके से अगर बोला जाए ना तो उसी को ही पढ़ाना बोलते हैं। बाकी आप पढ़ तो कहीं पर ही सकते हो, खुद भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन वो समझ में नहीं आता, वो याद नहीं होता। उसको समझाने वाला या याद कराने वाला चाहिए। ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करना। एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, पशुपालन प्रसार की अपन बात कर रहे हैं। देखो अपन कैसे स्टेप बाय स्टेप
पड़े, सभी जनक अपने एक ही साथ देख लिए, ताकि कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, पूछ लिया जाए कि इंडिया में एक्सटेंशन का फादर कौन है। आपको ये क्लास लंबी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि सर कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी आपको यहां पर पढ़ाने के लिए जुड़ा हूं और आप भी मेरे से पढ़ने के लिए जुड़े हो। तो अपना जो मेन टारगेट है, अगर उसी को अपन मन से नहीं करेंगे तो बताओ क्या फायदा है। मैं अगर आपसे बातचीत करने लग जाऊं, मैं टाइम पास करने लग जाऊं, तो यहां पर क्या फायदा है मेरा यहां पर आने का, आपका यहां पर आने का। अपना मेन टारगेट क्या है? पढ़ाई करना। आपका टारगेट है सीखना, मेरा टारगेट है सिखाना, तो चलो उसी को अपन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन है, जिसको अपन बोलते हैं पशुपालन प्रसार, और इंडिया में एक्सटेंशन के फादर कौन है? डॉक्टर के.एन. सिंह। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन या एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है? डॉक्टर जे.पी. लिगन्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता कौन है? जेम्स स्टुअर्ट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था, तो जेम्स स्टुअर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और सबसे पहले इसका उपयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में किया गया था। और अगर अपन बात करें एक्सटेंशन या प्रसार की, तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसके अंदर एक तो है अक्स, एक है टेंसियो। क्या टेंशन नहीं है? यहां पर क्या है? टेंसियो। अक्स का मतलब होता है आउट या अवे, टेंसियो का मतलब होता है टू स्ट्रेच। क्या होता है? टू स्ट्रेच। इसको अपन बोलते हैं बाहर या दूर, इसका मतलब होता है फैलाना या खींचना। मतलब एक साथ में अगर मिला के देखे तो क्या हो सकता है? स्ट्रेचिंग आउट। क्या हो सकता है? स्ट्रेचिंग आउट, जिसको अपन बोल सकते हैं कि क्या करना भाई? प्रसार करना। क्या करना? प्रसार करना। अगर आगे बढ़ने की अगर कोशिश करें तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बाहर की ओर फैलाना या ज्ञान को दूर तक पहुंचाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, पशुपालन प्रसार में एक्सटेंशन के मतलब की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है वैज्ञानिक ज्ञान को पशुपालकों या किसानों तक पहुंचाना, ताकि वो ग्रहण करके उत्पादन व आय को क्या कर सके? बढ़ा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार तरीके से अपन यहां पर समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अपन पशुपालकों को जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन दिखाएंगे, फिर अपन खुद काम करके भी दिखाएंगे, उनको करके सीखना, मतलब किस प्रकार से उनको भी बताएंगे कि आप भी इसको लगाना सीखो। और फिर जब उसके फायदे बताएंगे तो बिल्कुल वो देखकर विश्वास कर लेंगे कि मैं 50-60 गायों का एक ही मशीन से इतने से टाइम में और इतनी सी कम प्राइस के अंदर, क्योंकि मशीन के तो बार बार पैसे नहीं लगेंगे ना, उसी का वो लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। तो बिल्कुल इतनी गायों की मिल्किंग वो एक साथ कर सके। और अगर मैं बात करूं तो फिर अपन बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे ऑडियो ऐड है, बिल्कुल डायग्राम देखते ही पता लग रहा है कि इसके अंदर ओनली क्या देता है भाई? सुनाई देता है। जबकि लोग रटते रहते हैं कि ऑडियो ऐड उस ऐड को कहते हैं जिसमें ओनली क्या देता है? सुनाई देता है, सुनाई देता है, फिर भूल जाते हैं। विजुअल नाम आते हैं उसको क्या कर देते हैं भाई? भूल जाते हैं। जबकि यहां पर अगर आप डायग्राम्स को देखते हो तो बिल्कुल आपका जो स्किल की मैं बात कर रहा था ना, नॉलेज के साथ साथ में स्किल, कौशल, वो भी क्या होता है? बदलता है। स्किल का भी क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बताया है अभी कि आपको जो मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन मेहनत एक तरीके से करनी है। किससे करनी है? तरीके से। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि गधा भी मेहनत करता है और घोड़े से ज्यादा करता है, लेकिन गधे की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। जबकि वो काम क्या करता है? ज्यादा करता है, क्योंकि उसके पास में तरीका नहीं है, उसके पास में स्किल नहीं है, उसके पास में नॉलेज नहीं है। मतलब नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, और ये नॉलेज उस व्यक्ति में भी दिखना चाहिए। मतलब उसके अंदर पॉजिटिव क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होना चाहिए। उसके अंदर जो एजुकेशन या शिक्षा है वो उसके अंदर झलकनी चाहिए। और ऐसी चीजें अगर है तो उसकी सहायता से अपन कुछ भी कर सकते हैं, और उसी को अपन वास्तविक रूप से क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। तो बताओ, अगर ऐसा पोस्टर आपके सामने आ गया तो आप सभी को पता है क्या इसको सुन सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं सुन सकते। जो भी पढ़े हुए लोग हैं इसको पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? जो दिखाई देता है ओनली, उसको अपन बोलते हैं विजुअल एड। क्या बोला जाता है? विजुअल। और हिंदी में बोला जाता है दृश्य सामग्री, मतलब जिसमें दिखाई देता है। एक इस पोस्टर का बार बार क्वेश्चन आता है कि पोस्टर सामान्यतः लगाया कहां पर जाता है? और फिर खालिस्तान में आ जाता है कि पोस्टर खालिस्तान जगह पर लगाया जाता है।
और फिर सोचते रहते हैं कि ये नया क्वेश्चन क्या पूछ लिया। अरे पोस्टर को वहीं पर ही लगाएंगे ना जहां पर सभी लोग देख सके। मतलब अपना टारगेट क्या है, अपना मेन टारगेट क्या है, जो भी नई टेक्निक है या जो तकनीक है उसको पशुपालक या किसानों तक फैलाना, और उसको फैलाएंगे ऐसे स्थान पर लगाएंगे। कोई भी नई चीज आई है, मान लीजिए ये जो भी सर है इन्होंने यहां पर क्लासें स्टार्ट की है, ठीक है, और इसका इनको क्या करना है, प्रचार करना है। क्या करना है, प्रचार। तो ये इस पोस्टर को कहां लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे जहां पर ज्यादा लोग देख सके। तो बताओ इसमें रटने वाली कौन सी बात है। अपन बोल सकते हैं कि पोस्टर को सामान्यतः कौन से स्थान पर लगाया जाता है, तो ध्यान देना पोस्टर को लगाया जाता है सार्वजनिक स्थान पर। कौन से स्थान पर लगाया जाता है, सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या पता कितनी बार आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप रटते रहते हो। बताओ इसमें रटने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल कोई रटने वाली बात नहीं है। इस डायग्राम को देखते ही आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल इसके अंदर अपन प्रचार प्रसार करेंगे, इस चीज का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। ये एक प्रकार का क्या है, पोस्टर है। इसमें लोगों को ओनली क्या देगा, दिखाई देगा। मतलब एक प्रकार का कैसा ऐड है, विजुअल ऐड है। और इसको अपन को कौन से स्थान पर लगाना है, सार्वजनिक स्थान पर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको देखते ही पता लग रहा है टीवी है, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो बताओ इसको क्या बोल देंगे, ऑडियो विजुअल ऐड। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो मैंने यहां पर तरीका बताया है कि इसको भी बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन को आप बना सकते हो कैसे, ये स्कूल या कॉलेजों के बाहर की शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसकी सहायता से ग्रामीण लोगों के नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं, व्यवहारिक उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। फिर अपन ने बात की इसकी कुछ फैक्ट की, तो ये दो तो सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग और सीइंग इज बिलीविंग। और यहां पर ये एक प्रकार का टू वे चैनल है। कैसा चैनल है, टू वे चैनल, वैज्ञानिक और किसानों के बीच का। भाई वैज्ञानिक कोई भी नई टेक्निक खोजेगा, उसको यूज कौन करेगा, किसान। उसके जो भी साइड इफेक्ट है या जो भी उस वस्तु के अंदर कोई भी कमी है, तो ये किसान इस वैज्ञानिक को वापस क्या करेगा, सूचित करेगा। तो वो वैज्ञानिक उसके अंदर वापस क्या करेगा, सुधार करेगा। फिर वापस उसका उपयोग कौन करेगा, किसान। तो बताओ ये किसान और वैज्ञानिक के बीच में किस प्रकार का चैनल है, टू वे चैनल है। और मैंने आपको बताया है कि प्रसार शिक्षा, जिसको अपन स्कूल या कॉलेजों से बाहर इसको अपन ग्रहण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस शिक्षा के अंदर यहां पर कोई भी एज की लिमिट नहीं है, यहां पर कोई भी योग्यता की लिमिट नहीं है, यहां पर कोई भी पाठ्यक्रम की लिमिट नहीं है। यहां पर पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला भी कौन है, सीखने वाला। मतलब उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। और इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलेगा, सतत चलेगा, जीवन भर अपन समाज से या कहीं से भी अपन को सीखने को मिलता है, तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, सीख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं, ध्यान देना। वैसे तो अपनी ये पहली क्लास है इस सब्जेक्ट की, लेकिन इस पहली क्लास के अंदर ही अपन बहुत कुछ पढ़ लेंगे। ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। इधर देखो, आप ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं क्लास को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्लास आपको पूरी देखनी है। इधर देखो, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अपन बार बार बोल रहे हैं कि प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा है, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि शिक्षा या एजुकेशन क्या होती है। बताओ ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इधर देखिएगा, ये जो एजुकेशन या शिक्षा क्या है, तो इसकी मैंने बात की थी, बाकी अपन और भी बात करेंगे। इधर देखो, इसके बारे में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, मतलब ये परिवर्तन यहां पर कैसा है, ध्यान देना, ये एक प्रकार का पॉजिटिव चेंज है।
वांछित परिवर्तन लाया जा सके, क्या कहलाती है बताओ? शिक्षा कहलाती है। आज तक आपने 12th तक पढ़ते पढ़ते आप यहां पर आ गए होंगे, कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे, ठीक है, लेकिन आप तक मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने शिक्षा या एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। जबकि अपन स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि शिक्षा या एजुकेशन वास्तव में होती क्या है। ये तो आपको पता है ही नहीं। बिल्कुल यही तो आपका लेवल है। मतलब आप बोलते हो ना कि कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ा, कंपटीशन वही है जो पहले था या उससे भी कम है, लेकिन जो शिक्षा का जो स्तर है ना वो क्या हो गया है भाई? कम हो गया है। ध्यान देना, आपसे पूछा जाए कि शिक्षा या एजुकेशन क्या होती है तो आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन मतलब पॉजिटिव चेंज क्या किया जा सके, लाया जा सके, उसी को अपन क्या बोलते हैं? शिक्षा या एजुकेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर अपन बात करें इसके प्रकार की, किसकी बात करें? प्रकार की। और किसके प्रकार की बात कर रहा हूं मैं? शिक्षा के प्रकार की। तो आपको दो प्रकार ध्यान रखने हैं यहां से। पहला प्रकार तो आपको ध्यान रखना है, मेनली आप इंग्लिश में ही ध्यान रख लेना, फॉर्मल एजुकेशन। एंड दूसरा आपको यहां से ध्यान रखना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अपन क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इसको अपन बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप है? दो टाइप है। और मैं बता दूं कि इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों के अंतर इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। मतलब आपको पता है, चाहे आपकी कॉलेज एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, ज्यादातर 70% क्वेश्चन बेसिक से आते हैं। और आपका बेसिक ही क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक। अगर इसको आप मजबूत कर लो तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो आपको दो टाइप बताने हैं। कुछ लोग तीन टाइप भी यहां पर पढ़ाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ाते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाते हैं। कुछ लोग इस नॉन फॉर्मल को गायब कर देते हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दो ही याद रखो आप, तो एक तो फॉर्मल एजुकेशन है, एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और मैंने आपको अभी जो अपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो बताओ किस प्रकार की एजुकेशन है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, गैर औपचारिक शिक्षा है, स्कूल या कॉलेजों से बाहर दी जाने वाली क्या है? शिक्षा है। ठीक है, चलो इनमें अंतर देखते हैं और वो भी डायग्राम की सहायता से। इधर देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये यहां पर जो स्लाइड है ये खाली रह गई है, कोई बात नहीं, इसको अपन हटा देते हैं। अब देखना ध्यान से, इधर देखिएगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना कि चाहे अंतर हो, चाहे डेफिनेशन हो, या कोई भी अच्छी चीज हो, तकनीक हो, किसी भी चीज को अपन समझेंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से डायग्राम्स की सहायता से अपन समझने वाले हैं, ताकि अपन क्या कर सके, आपका मैं बता रहा हूं, आपका नॉलेज भी बढ़ सके, आपके स्किल डेवलपमेंट हो सके और आपके अंदर एक एटीट्यूड आ सके। कौन सा? शिक्षा वाला। कौन सा? पॉजिटिव वाला, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इधर देखो, बताओ अपने यहां पर जो भी अपने पास में शिक्षा थी उसको कितने भागों में विभाजित किया है? तो आपको पता है, एक साइड में तो अपन ने क्या लिखा था? फॉर्मल एजुकेशन। अंतर देख रहे हैं अपन दोनों में, है ना? और एक साइड में अपन ने क्या लिखा था? मतलब दूसरा अपन ने क्या लिखा था? नॉन फॉर्मल
एजुकेशन, एक तो आपके पास में फॉर्मल एजुकेशन है और एक आपके पास में क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। हिंदी की बात करूं तो एक तो आपके पास में औपचारिक शिक्षा और एक आपके पास में क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। अब मैं दोनों में अंतर बताने वाला हूं। 7 से 8 अंतर, जो भी 9 अंतर जो भी होंगे अपन समझेंगे वही लिखेंगे। अपन तो जो याद करते हैं समझते हैं उसी को लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ऐसा टॉपिक आता है तो आप अंतर रटने लग जाते हो कि ये इसका विपरीत है, इतने याद कर लिए तो इधर वाले अपने आप ही हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपको इधर वाले भी याद नहीं करने, आप बस डायग्राम को देख लो, उस डायग्राम अगर माइंड में सेट हो गया तो आप अपने आप ही लिख सकते हो। मेरे को ये बताओ कि यहां पर आपको ये स्कूल दिख रही है, ये टीचर दिख रहा है आपको, ये बच्चे दिख रहे हैं। मतलब फॉर्मल एजुकेशन में आपको आते ही अगर डायग्राम आपके माइंड में आ गया कि एक स्कूल या कॉलेज है, टीचर है और विद्यार्थी है, तो आप देखो मैं अंतर बताता हूं। इधर देखना, इधर देखते हैं अपन। इधर बताओ मेरे को कि कोई भी यहां पर कॉलेज वगैरह नहीं है, नहीं है ना, ना कोई स्कूल है। ये खेत है, खेत के अंदर ये ढाणी है जिसको अपन ढाणी या गांव के अंदर जो होती है, ठीक है, जो भी झोंपड़ी वगैरह जो भी है, ठीक है। ये यहां पर पढ़ाने वाला देखो, ये तो टीचर है एकदम, देखो तैयार होके कैसे आया है, बिल्कुल। और इसकी मैं बात करूं तो ये तैयार तो हुआ है लेकिन वो टीचर नहीं है तो सिखाने वाला ही, प्रसार कार्यकर्ता बोल सकते हैं अपन। और सीखने वालों को देखो आप, बच्चा भी बेटा है, औरत भी बेटी है, यहां पर बड़ा आदमी भी बेटा है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, इधर देखो फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, आप इस डायग्राम में देखना, मैं जितने भी आपको अंतर बताऊं आप एक बार सोचो माइंड में, मैं जितने भी आपको अंतर बताऊं बस मेरी जो बोली हुई बात को आपको सुनना है और इस डायग्राम को देखना है, हर चीज लागू होती है। इधर देखना, फॉर्मल एजुकेशन मतलब वह शिक्षा जो सामान्यतः स्कूल और कॉलेजों के अंदर दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। वह शिक्षा जो स्कूल एंड कॉलेजों से बाहर दी जाती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। यह किसी संस्थान या इंस्टीट्यूट में दी जाती है, इसलिए बताओ इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संस्थागत शिक्षा बोल सकते हैं। और ये सामान्यतः ये किसी भी संस्थान में नहीं दी जाती, मतलब स्कूल और कॉलेजों से बाहर दी जाती है, मतलब इसको अपन एक्सटेंशन एजुकेशन बोल सकते हैं, प्रसार शिक्षा बोल सकते हैं। मैंने बातों ही बातों में 2 अंतर बता दिए, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन बता दी है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल के जो अन्य नाम है वो भी बता दिए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बताया कि अपन बात करें किसकी, फॉर्मल एजुकेशन की, तो मैंने आपको बताया है सिंपल सा कि वह शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है, ठीक है, और इसको अपन संस्थागत शिक्षा भी बोल सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि स्कूल एंड कॉलेजों से बाहर दी जाती है, इसलिए इसको अपन प्रसार शिक्षा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि इस शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। भाई अगर ये जो भी टीचर पढ़ा रहा है और ये जो बच्चे बैठे हैं, ये अगर 5th क्लास के स्टूडेंट है, 5वीं कक्षा के स्टूडेंट है, तो बताओ इनका लेवल क्या रहेगा, 5वीं क्लास का ही रहेगा। किताबें इनकी क्या होगी, निश्चित रहेगी। मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो क्षेत्र है ना वो सीमित होता है। क्या होता है, सीमित। दूसरी चीज ध्यान से देखना, इनका जो पाठ्यक्रम या कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि 5वीं तक ये सिलेबस रहेगा, 6ठी तक ये रहेगा, 7वीं का ये, 8वीं का ये, 9वीं का ये, 10वीं का ये कौन डिसाइड करता है, या तो यूनिवर्सिटी या बोर्ड या गवर्नमेंट। अब इधर देखना, बहुत सारे अंतर बता दिए मैंने। अब इधर देखना, बताओ इसके अंदर यहां पर इनका क्षेत्र सीमित है क्या, कोई सीमित नहीं है, असीमित है, ठीक है। इनका कोई पाठ्यक्रम निश्चित है क्या, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। कोई भी नई तकनीक आई उसको पशुपालकों तक पहुंचाना है, कोई भी आ सकती है, कोई भी विकास हो सकता है, किसी की भी रिसर्च या खोज हो सकती है, तो कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। और इनका जो पाठ्यक्रम या कार्यक्रम है उसको ना तो गवर्नमेंट डिसाइड करती, ना ही कोई बोर्ड डिसाइड करता, ना ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करती। सीखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज ग्रहण कर सकता है और उसमें कितना स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, कितना उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई दे सकता है। ये डिपेंड किस पर करता है, सीखने वाले पर। फिर से देखना, अपना टारगेट क्या है, समझना, याद करना और आगे बढ़ना। ध्यान देने की कोशिश करना। ये शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है,
ये शिक्षा स्कूल और कॉलेज के बाहर दी जाती है, इसको अपन संस्थागत शिक्षा बोलते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, असीमित होता है। इनके पाठ्यक्रम या कार्यक्रम बोर्ड, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इसका डिपेंड करता है सीखने वाले पर। किस पर डिपेंड करता है, सीखने वाले पर। आगे बढ़ते हैं अपन ध्यान देने की कोशिश करना। इसके अंदर जो ये सीखने वाले बच्चे हैं, बताओ ये सिखाने वाले के पास में जाते हैं या नहीं जाते, मतलब जो विद्यार्थी है वो टीचर के पास में जाता है या नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो आप बोल सकते हो कि फॉर्मल एजुकेशन में सीखने वाले सिखाने वाले के पास में जाते हैं, जबकि यहां पर उल्टा होता है। सिखाने वाले अगले जो भी पशुपालक है उसके खेत में चला गया, मतलब सिखाने वाले सीखने वाले के घर जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो एक चीज और देखना, इसमें नॉलेज या जो ज्ञान है ना, उसका जो फ्लो है, उसका जो प्रवाह है, वो एक ही दिशा में होता है। आपको पता है कि टीचर विद्यार्थियों को बताता है ओनली फॉर एक ही दिशा में क्या होता है, नॉलेज का फ्लो होता है। जबकि विद्यार्थी अगर इस टीचर को बताने लग जाए तो बिल्कुल कैसे भी करके और उसकी बात को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि टीचर से ज्यादा नॉलेज विद्यार्थी या स्टूडेंट को भी हो सकता है, उसकी भी बात को सुनना चाहिए, क्या पता कोई नई चीज निकल के आ जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके अंदर तो जो एजुकेशन का जो फ्लो है वो एक दिशा में होता है। जबकि पढ़ाने वाला अगर पढ़ने वाले के घर ही चला गया तो बिल्कुल घर के अंदर तो इनका खुद का राज होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहां पर विद्यार्थी को तो किसको सिखाता है, शिक्षक को, सिखाने वाले को, और सिखाने वाला किसको सिखाता है, सीखने वाले को। मतलब यहां पर जो ज्ञान का प्रवाह है ना वो दोनों दिशाओं में होता है, सिखाने वाले की तरफ भी और सीखने वाले की तरफ भी। अगर इसकी बात करें तो बताओ इनकी एज लिमिट होती है या नहीं होती, इनकी योग्यता की लिमिट होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। एक निश्चित एज के बच्चे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बूढ़ा भी पढ़ सकता है, जवान भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है। इनकी कोई एज या योग्यता की लिमिट नहीं होती। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि पहले तो मेरे को ये बताओ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा प्रौढ़ मतलब एडल्ट एंड खालिस्तान की शिक्षा है। तो खालिस्तान के अंदर आप क्या लिख के आ सकते हो, जवान या यंग लिख के आ सकते हो। मतलब किसी भी एज के जो लोग हैं वो इसके अंदर नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या होती है भाई, लिमिट होती है। क्या होती है, लिमिट। तो शायद आपको जितने भी अपने अंतर पढ़े वो सभी अंतर इन दो ही डायग्राम की सहायता से आपको समझ में आ गए होंगे, और बिल्कुल अपनी जो भी बात पढ़ी है वो पूरी की पूरी इन दोनों डायग्राम के ऊपर क्या होती है, लागू होती है। क्या होती है, लागू। ध्यान देने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, जो अपन ने समझा है उसको अपन लिख लेते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ क्या कर लोगे भाई, लिख लोगे। तो चलो लिखते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। पहला अंतर देखते हैं अपन, बिल्कुल इसी क्रम में चलते हैं। एक साइड में फॉर्मल एजुकेशन लिखा हुआ है, एक साइड में नॉन फॉर्मल एजुकेशन लिखा हुआ है। ये इनका डायग्राम है, और डायग्राम में जो बातें हैं उसी को अपन लिख लेते हैं। रटने का तो अपना बिल्कुल भी काम है नहीं है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि वह शिक्षा जो स्कूल एवं कॉलेजों के ये तो अंदर ही दी जाती है ना, हाँ, वह शिक्षा जो स्कूल एवं कॉलेजों के अंदर दी जाती है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा कहलाती है। बाकी इंग्लिश में मैं लिख चुका हूं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो अपन सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा अपन लिख सकते हैं वह शिक्षा जो स्कूल एवं कॉलेजों के
बाहर दी जाती है, बाहर दी जाती है, गैर औपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और मैं आपको बता दूं कि दोनों में से आपकी एग्जाम के अंदर एक डेफिनेशन यहां पर 100% आती है, चाहे औपचारिक शिक्षा की आपसे पूछे या फिर आपसे पूछ ली जाए किसकी, गैर औपचारिक शिक्षा की। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला मैंने आपको क्या बताया बताओ? अगला मैंने यहां से बताया था कि इसे संस्थागत शिक्षा, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन भी कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इसे प्रसार शिक्षा, इंग्लिश में बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये भी आपके एग्जाम में खालिस्तान में पूछा जा चुका है। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग हर साल ही आता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही क्या रह गया, प्रसार, एनिमल हस्बेंड्री प्रसार। तो पूछ लिया जाता है कि प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, तो आपको क्या बता के आना होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या गैर औपचारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। इसके बारे में अपने और क्या पढ़ा, अपने ये पढ़ा कि इसका पाठ्यक्रम, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, या अपन बोल सकते हैं निर्धारित होता है। और इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, नहीं होता है। इसका पाठ्यक्रम तो क्या होता है, निश्चित होता है या निर्धारित होता है, जबकि इसका कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल अपन ने जो समझा है वो ही लिखूंगा मैं, एक भी लाइन ऐसी नहीं लिखूंगा जो आपने समझी नहीं है या याद नहीं की है। अगले अंतर की अपन बात करते हैं। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, कितने अंतर लिख लिए भाई अपन ने, 3 लिख लिए ना। तो अगला लिखो, इसका, किसका, औपचारिक शिक्षा का ना, इसका क्षेत्र, एरिया सीमित होता है। जब पाठ्यक्रम ही सीमित हो गया तो सीमित ही होगा ना। इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जबकि इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका क्षेत्र असीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, असीमित होता है। अगले अंतर की अपन बात कर लेते हैं।
ध्यान देने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि औपचारिक शिक्षा का मतलब फॉर्मल एजुकेशन का अगर अपन बात करें पाठ्यक्रम की या अपन बात करें कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम या पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो कोई भी बोर्ड, या फिर सिंपल सा मैं बोलना चाहूँ तो एक ही बात बोल सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट है या सरकार है या जो भी यूनिवर्सिटी लगती है, एक ही बात हो गई, बोर्ड या कौन करती है, सरकार करती है। जबकि इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण सीखने वाले पर निर्भर करता है। सीखने वाले पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगले की मैं बात करता हूं। अगला क्या है? अगली अपन ने क्या बात की थी बताओ? यही बात की थी अपन ने इसके अंदर कि इसमें पहले अपन बात कर लेते हैं एज की, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अपन बोल लेते हैं कि इसमें न्यूनतम योग्यता व उम्र होती है, अर्थात निश्चित उम्र के ही लोग सीखते हैं। जबकि मैं इसमें क्या बोल सकता हूं बताओ? इसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसी भी उम्र का प्रसार शिक्षा की अगर बात करें तो अपन बात कर सकते हैं चाहे प्रौढ़ व्यक्ति हो, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एडल्ट, या फिर आपके पास में कोई जवान व्यक्ति हो जिसको अपन बोल सकते हैं यंग, या फिर अगर अपन बात करें तो आपके पास में अगर बात करें तो कोई भी बच्चा हो। सभी लोग जो है ना वो सीख सकते हैं कि कोई निश्चित इनकी क्या नहीं होती है, उम्र नहीं होती है। और ये क्वेश्चन है ना यहाँ से पूछा हुआ भी है, ये दिया हुआ था और ये खालिस्तान में पूछा हुआ था कि प्रसार शिक्षा एडल्ट एंड खालिस्तान की शिक्षा है या लोग सीख सकते हैं, तो एडल्ट भी सीख सकते हैं, यंग भी सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं, सभी सीख सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। ई का मतलब क्या होता है कि कॉलेज में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। आपका ध्यान तो कहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। इधर देखिएगा, अगले फैक्ट की अपन बात करते हैं। कितने लिख लिए भाई अपन ने? 6 लिख लिए ना, तो अगला लिखो 7वां। और वो आपको क्या बताना है कि इसमें सीखने वाले, बात को ध्यान से समझना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसमें सीखने वाला
मतलब विद्यार्थी, सिखाने वाले के पास में जाता है, पास में जाता है। मतलब मैं सिंपल सा क्या बोल सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी है, और तीर का निशान मैं इधर दिखा रहा हूं, मतलब ये विद्यार्थी किसके पास जा रहा है, शिक्षक के पास। और शिक्षक कहां पर है, किसी ना किसी क्या है, संस्थान में है। और अपन यही बोलते हैं कि फॉर्मल जो एजुकेशन है ना, ये स्कूल और कॉलेज के अंदर दी जाने वाली क्या है, शिक्षा है। इसमें देखते हैं अपन, ध्यान देने की कोशिश करना। इसमें आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। और क्या लिखना आपको, इसमें सिखाने वाला सीखने वाले के पास जाता है। इसमें सिखाने वाला सीखने वाले के पास में जाता है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं सिंपल सा लिख दूं, भाई सिखाने वाले को अपन शिक्षक मान लेते हैं, बाकी जो किसानों के पास जाता है उसको अपन प्रसार कार्यकर्ता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अपन शिक्षक ले लेते हैं, तो शिक्षक किसके पास में जा रहा है, विद्यार्थियों के पास में। और इसी एजुकेशन को अपन बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, और एक्सटेंशन एक प्रकार की नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिएगा, अगला फैक्ट आपको क्या लिखना है कि इसमें ज्ञान का फ्लो, नॉलेज के साइलेंट होता है इसमें ना, नॉलेज या ज्ञान का फ्लो एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ज्ञान जो शिक्षक है, उस शिक्षक से किसके पास जाएगा, विद्यार्थियों के पास में। और विद्यार्थी चाहकर भी अगर शिक्षक को ज्ञान देना चाहेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। और विद्यार्थियों को होता भी नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो विद्यार्थी है ये अभी किसके पास में गए हुए हैं, शिक्षक या संस्थान के पास में गए हुए हैं, तो बिल्कुल अनुशासन के अंदर रहेंगे। तो ज्ञान का जो फ्लो है, नॉलेज का जो फ्लो है, वो क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। अब यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको भी मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। इस तीर के निशान में तो क्या जा रहा है, शिक्षक से ज्ञान जा रहा है किसके पास में, विद्यार्थी के पास में। तो एक तरफा हो गया ना, मतलब एक ही दिशा में क्या होता है, फ्लो होता है, किसका, नॉलेज का। और यहां पर विद्यार्थी जा रहे हैं किसके पास में, शिक्षक के पास में। तो यहां पर विद्यार्थी जा रहे हैं, मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी जा रहे हैं किसके पास में, शिक्षक के पास में। क्या लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो फिर शिक्षक ज्ञान दे रहा है किसको, विद्यार्थी को। किसको दे रहा है, विद्यार्थी को। जबकि यहां कुछ अलग बातें हैं, और यहां पर क्या बातें हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। इधर देखिएगा, यहां पर आपको क्या लिखना है कि इसमें नॉलेज का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। मतलब एक तो शिक्षक है, सिखाने वाला, और एक आपके पास में क्या है, विद्यार्थी है, जिसको अपन बोल सकते हैं सीखने वाला। तो शिक्षक तो ज्ञान दे रहा है किसको, विद्यार्थी को, और विद्यार्थी ज्ञान किसको दे रहा है, शिक्षक को। और ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर उम्र वगैरह की कोई लिमिट नहीं है। सीखने वाला भी हो सकता है सिखाने वाले से क्या हो, बड़ा हो, और कोई ऐसी चीज हो जो सिखाने वाले को नहीं पता हो लेकिन सीखने वाले को पता हो। मतलब कुछ बातें जो प्रसार कार्यकर्ता लेकर जाएगा, ठीक है, वो एक नई तकनीक को लेकर चला गया, लेकिन कुछ नॉलेज तो किसके पास में होता है, किसानों के पास में या पशुपालकों के पास में ही होता है। क्योंकि वास्तविक रूप से तो
अगर धरातल पर अपन बात करें तो काम कौन करता है, पशुपालक ही करता है ना, तो वो भी उसको क्या दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें सिखाने वाला सीखने वाले के पास में चला गया, तो बताओ राज किसका है, सीखने वाले का, तो बिल्कुल ये भी वापस क्या दे सकता है, इसको ज्ञान दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर किसकी बात की है, अब लिख लेते हैं यहाँ पर मैंने बात की है ज्ञान की, और शायद मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने जो भी बताया है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि शायद इस प्रकार से आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। देखो अपन क्वेश्चनों की भी बात कर लेते हैं एक बार, आप क्लास खत्म नहीं हुई है, इधर देखिएगा। सबसे पहले जो भी वैज्ञानिक थे उनके नाम, ठीक है, 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं मैं। फिर एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन में इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से अपन यहां पर डायग्राम्स की सहायता से पढ़ने वाले हैं। और ये सुनाई देने वाला ऑडियो ऐड होता है, दिखाई देने वाला विजुअल ऐड होता है, और सुनाई और दिखाई दोनों देने वाला ऑडियो विजुअल ऐड होता है। और फिर किस तरीके से अपन ने एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन को समझा, फिर उसको लिखा और इसके अंदर नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की अपने बात की, फिर अपने डेफिनेशन लिखी इसकी, फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सार है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन छप सकते हैं उनकी अपने बात की नोट लगाकर, और फिर अपने की चलो अपन बार बार बोल रहे हैं कि प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, तो चलो जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या है। तो इसको जाना तो पाया कि इसके 2 टाइप होते हैं, तो चलो दोनों टाइपों को भी पढ़ लेते हैं। और बिल्कुल इस एक ही डायग्राम की सहायता से जितने भी मैंने अंतर बताए बिल्कुल अपने समझ में आ गया। मैं बोल रहा हूं इस डायग्राम को देख के, और आप अगर ध्यान देना चाहो तो आप 30 सेकंड के अंदर इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कैसे, देखो ये स्कूल और कॉलेज के अंदर है, ये स्कूल और कॉलेज से क्या है, बाहर है। इसके अंदर पाठ्यक्रम निश्चित होता है, इनका क्षेत्र क्या होता है, निश्चित सीमित होता है। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, इनका क्षेत्र भी क्या होता है, असीमित। ये एक प्रकार की संस्थान है तो संस्थागत शिक्षा है, ये एक प्रकार की फील्ड के अंदर है तो प्रसार शिक्षा है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसका पाठ्यक्रम निर्धारित करता है बोर्ड, सरकार या यूनिवर्सिटी, इसका सीखने वाले पर डिपेंड करता है। इन बच्चों की उम्र और योग्यता की लिमिट होती है, इनकी कोई उम्र और लिमिट नहीं होती, हर कोई सीख सकता है, ठीक है। इसमें सीखने वाले सिखाने वाले के पास में जाते हैं, जबकि यहां पर सिखाने वाला खुद सीखने वालों के खेत में चला गया। यहां पर जो ज्ञान का फ्लो है वो एक ही दिशा में होगा, जबकि यहां पर ज्ञान ये भी इसको दे सकते हैं और ये भी इसको दे सकते हैं। दोनों दिशाओं के अंदर यहां पर ज्ञान का क्या होगा भाई, फ्लो होने वाला है। और यही बातें शायद अपन ने लिखी होगी। बताओ इनके अलावा ऐसी कोई एक बात जो अपन ने लिखी है और वो इन डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रही। इधर देखो, बिल्कुल डेफिनेशन, अंदर की बाहर की, संस्थागत शिक्षा, प्रसार शिक्षा, पाठ्यक्रम निश्चित, उसका अनिश्चित, इसका क्षेत्र सीमित, उसका असीमित, निर्धारण बोर्ड, उसका सीखने वाले पर डिपेंड करता है, न्यूनतम योग्यता और निश्चित उम्र, जबकि कोई भी सीख सकता है। और फिर सीखने वाला सिखाने वाले के पास में, सिखाने वाला सीखने वाले के पास में, और यहाँ पर ज्ञान का फ्लो एक ही दिशा में और यहाँ पर ज्ञान का फ्लो दोनों दिशा में। अब मैं आपको यहाँ से बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या याद रखना है, सारांश में बता दूं आपको कि आप तो है ना यहाँ से क्वेश्चन है ना इसके ऊपर लिखा के ले लो। ये अंतर है ना यहाँ से 100%, चाहे आपकी कॉलेज एग्जाम हो या फिर मैं बात करूं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, तो इस अंतर से यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका कंपटीशन एग्जाम का भी क्या हो गया है, कन्फर्म हो गया है। और उसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, हिंदी में लिखूं क्या, क्या लिखने की आवश्यकता है, कितनी बार तो लिख दिया, अंतर, और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक तो अपन बात किसकी की है यहां पर, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की, और एक अपने बात किसकी की है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। शायद उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आपको भी ये फील हो गया होगा कि अपन भी अपने खुद के नॉलेज,
स्किल और एटीट्यूड के अंदर पॉजिटिव चेंजेज ला सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, थैंक यू।